अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद घर घर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली खान और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। आज हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा स्टूडियो से निकल कर ईद को सेलिब्रेट किया जाए। जैसे आपके घरों में पार्टीज़ चल रही हैं, इस तरह से अभी उस तरह से रेस्टोरेंट्स तो ओपन नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने सोचा कोई अच्छी जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हवा भी हो, जहाँ पर खुली फ़िज़ा भी हो और जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, इर्द गिर्द बहुत अच्छा माहौल हो, वहाँ पर बैठकर आपके साथ ईद मनाई जाए। और आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ईद आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे गपशप भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी सही कि उनकी ईद कैसे गुजरी। हमारी बहुत अच्छी शख्सियत, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पहली आवाज़, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे साथ कैसर नकवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ईद मुबारक। सबसे पहले आपको खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो और तमाम सुनने वालों को भी। बाकी ये है कि शॉपिंग वॉपिंग तो हम करने के लिए गए ही नहीं, सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक। एक तो SOPs का मसला था और दूसरा ये कोरोना जो अजाब आया हुआ है आजकल हमारे मुल्क पे क्या पूरी दुनिया पे आया हुआ है, तो इसकी वजह से। और यहाँ भी मैं इसलिए आ गया हूँ बगैर मास्क के कि खुली फ़ज़ा में बैठे हैं। सही। तो वरना अगर आप भी ये कहते हैं कि आप खुली फ़िज़ा में बैठें और वहाँ पर बैठ सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है तो आप बैठ सकते हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वरना तो हमने इस वक्त मास्क पहने हुए होते और दस्ताने पहने हुए होते और हम पहचाने ही ना जा रहे होते कि कौन कौन बैठा है और कहाँ बैठा है। सही। अच्छा, वैसे वो मास्क के ऊपर मेरे ख्याल में नाम लिख देना चाहिए कि जिसने पहना हो पता चल जाए कि यही साहब बैठे हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन मैं हैरान हूँ। मसलन मैं मास्क पहन के कभी किसी दुकान पे जाता हूँ ना, तो वो पहचान जाते हैं फ़ौरन। अच्छा। कभी एक लम्हा नहीं लगाते, आओ जी शादी। आप देखें, वो पर्सनैलिटी का ऑरा भी तो होता है ना, मुकम्मल पर्सनैलिटी दिख रही होती है कि जो है ना शाह साहब आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता चल जाता है। अच्छा, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक पूरा गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है। हमने कहा गपशप करेंगे, थोड़ा म्यूज़िक भी सुनेंगे, वो भी ज़रूरी है खुली फ़िज़ा में। हमारे साथ डॉक्टर परी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी गपशप करेंगे। ईद मुबारक जी। सबसे पहले आपको देख के वाकई लग रहा है कि ईद आ गई है, हम ईद का हिस्सा हैं, ईद मना रहे हैं। वरना जो है हम अगर आपस में एक दूसरे को देखें तो उससे पता नहीं चलता कि ईद आ गई है। ख़वातीन की तैयारी ऐसी होती है और ऑनलाइन शॉपिंग है, सो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास अब ऑनलाइन का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उसी से ईद की शॉपिंग हुई है। ये वाकई ऑनलाइन हुई थी या वो जो बैकडोर पॉलिसी से हो रही है शॉपिंग, वो वाली तो नहीं थी? डॉक्टर हूँ और बिल्कुल SOPs फॉलो करूँगी। SOPs का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है। सही। अच्छा, एक और बात भी, आज के जो हमारे ये जो पूरा पैनल है, गुलदस्ता है, इसमें ना मेरे साथ जो और गेस्ट है ना, उनमें दो और मज़ीद अली हैं और उनका तारुफ भी मैं कराऊँ। बिजनेसमैन है अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप लग रहे दूल्हा हैं बिल्कुल। वैसे दूल्हा? हाँ, दूल्हा लग रहे हैं आप। मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरी शादी को 1 साल हो गया। आपकी शादी मैंने खाई हुई है जनाब। जी बिल्कुल, मुझे पता है। उस वक्त कोरोना भी नहीं था और वो बड़ी खुल के खाई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी शादी के बाद क्या हालात हैं आपका? माशाल्लाह अभी रिसेंटली शादी हुई, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इनकी हालात पूछ रहे हैं? मैं इनकी शादी के हालात पूछ रहा हूँ। शादी के हालात अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। वैसे भाभी अगर आ जाती तो हम उनसे बड़ा पूछते, अब वो क्या करें, अब आपसे ही पूछ सकते हैं, उनसे पूछ नहीं सकते। जो है शादी के हालात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं जी। सही। यानी आप सजेस्ट करते हैं शादी कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल जी, ये 6-7 महीने के बाद भी आपका अभी तक बयान बदला नहीं है? नहीं बदला, बिल्कुल। अल्लाह करे ये 6-7 साल तक चल जाए। जी जरूर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर करनी चाहिए। इधर भी आते हैं जी, हमारी जो लेफ्ट साइड है उस पे भी बहुत अच्छे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इधर भी आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंदीला सहर फातिमा साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? वालेकुम अस्सलाम अली, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और खैर मुबारक, और सारे लोगों को जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एज़ यूजुअल मैं बहुत प्यारी हूँ। ईदी दी है आपने? दी नहीं है, ली है, इकट्ठी की है, ली भी नहीं है। मजे की बात है अली, आपको याद होएगा कि पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था मुझे किसी ने ईदी नहीं दी, आप लोगों ने ऑन एयर कह दिया कि हम देते हैं और उसके बाद आप लोग भी मुकर गए। नहीं वो जो बाकी गेस्ट थे उन्होंने कहा था।
आप अब भी बीच देखिए, में थे, मैंने तो नहीं देखें कहा था। आप ऐसे नहीं करें, देखें सारे अब यहाँ पे तो सारे फिर लोग वो गवाह हैं। देखें, ये तो फिर बड़े छोटे वाली बात हो गई ना, बड़े देंगे तो अब ये तो हमें फिर देखें वो आप तो वही वाला कह रहे हैं कि बाजियों में से जो बड़ी हो वो सीट पे बैठ फिर तो सीट खाली रहेगी। सीट खाली रहेगी, ठीक है जी। ये बड़ी वाली बात कभी हजम नहीं होती एग्जैक्टली खवातीन को। खवातीन में थी, अब तो मर्दों में भी। अच्छा, आगे चलते हैं और हमारे साथ इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं। पावर सेक्टर से अली नकवी साहब मौजूद हैं। पावर सेक्टर बड़ा मसला है। मैं एनर्जी को देखता हूँ। एनर्जी सेक्टर से जी, एनर्जी सेक्टर जी, पावर नहीं एनर्जी जी, एनर्जी पावर एक ही चीज़ है प्रोड्यूस basically। करते हैं, क्या करते हैं आप ये बताएं। हाँ, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सही है, एनर्जी का बड़ा शॉर्टफॉल चल रहा है, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें ताकि हमें भी एनर्जी आ जाए, हमें नहीं। ज़रूरत ही ना पड़े बिजली की, किसी और चीज़ की, हम खुद जलते फिर रहे हो। कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं हो सकता? नहीं, इस तरह का तो कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने यही देखा है, इंजीनियर जो होते हैं ना, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। उनसे कोई ईद की भी बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि अपने टेक्निकल उसका जवाब देते हैं। जैसे आपने दिया, हाँ। बात मैं ईद की कर रहा हूँ और हम ईद को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कि घर वाले भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं नहीं, आपसे असल कि यार। में एक हम इंजीनियर्स जो है ना, एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये इंजीनियर ही जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। अच्छा तो बातें मैंने बहुत कर दी, लेकिन अभी लाइट चली जाएगी थोड़ी देर में। सही, आगे भी चलते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़ी जनाब बारी साहब मौजूद हैं, हसन रज़ा बारी। इनसे हमने म्यूज़िक भी सुनना है। बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। कैसे सर हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे क्या सुनाएंगे आज हमें? हम तो बहुत कुछ सुना सकते हैं, खरी खरी भी सुना सकते हैं। नहीं, खरी खरी आज नहीं सुनानी। अच्छा, आज भी सुना दीजिएगा, लेकिन कम से कम मुझे प्रोग्राम पूरा करने दें। उसके बाद मुझे पता है आपने सुनानी है। तो हम नहीं, तो बिल्कुल। अभी ये चाहेंगे, ईद कैसी गुजर रही है? पहले तो आप मुझे ये जल्दी ईद से माशाल्लाह बताएं। अच्छी गुजरी है, फॉलोइंग ऑल द SOPs जो कि है, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग। मैं शॉपिंग भी ऐसा नहीं की, ऑनलाइन बस एक कुर्ता मंगा लिया छोटे सही। भाई का। अच्छा, ऑनलाइन का सिलसिला इतना माशाल्लाह चल पड़ा है। और Exactly। दूसरा जो आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। म्यूज़िक स्कूल का, ऑनलाइन म्यूज़िक स्कूल के हवाले से काम कर रहे हैं आप, तो वो क्या है प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा बताएंगे उसको? एग्जैक्टली जब ये मार्च की बात है, मतलब एवरीथिंग वाज फाइन इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा हो गया है इशू। अब वो ये हुआ कि मतलब आई वाज टीचिंग सम म्यूज़िक क्लासेस जो कि मैं दे रहा था, और मतलब वैसे एकेडमिक क्लासेस भी देता हूँ मैं। तो सब चीज़ें रुक गई, एवरीथिंग स्टक। तो फिर फाइनली मेरे कुछ थे जानने वाले, दे सेड के यार मतलब व्हाट टू डू, मतलब वी वांट टू लर्न म्यूज़िक। तो फिर सोचा मैंने कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और तो इस वजह से फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया इनिशिएट हुआ कि यार आई शुड गो फॉर ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल। सही, ताकि मतलब कि अगर आप घर पे बैठे हैं अपने, यू आर सिटिंग ऑन योर सीखना काउच, चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं ज्वाइन कर at your सकता हूँ ease। स्कूल। मतलब कि यू आर सो इजी एट योर होम, आपको कहीं जाना नहीं है क्लासेस लेने के लिए। यू जस्ट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और अ फोन। सही। बस आपको सारी की सारी मतलब क्लास आपके सामने है। अच्छा, हम क्या सुनने जा रहे हैं? सबसे पहले क्या सुना रहे हैं आप हाँ, हमें? हम लोग हैं मुल्तानी। मैं चाह रहा हूँ, टाइम थोड़ा है तो है। हम आपसे पहले कुछ सुनते हैं, बिल्कुल, उसके मैं बाद फिर I'm हम ready। इनसे सुनते हैं खरी खरी। आई एम रेडी। मैं बेसिकली वी ऑल आर मुल्तानीज, और मतलब आई नीड टू सपोर्ट माय ये जो है एरिया। तो इसी से एक गाना है बहुत अच्छा जुनैद जमशेद का, तो आई एम गोइंग टू सिंग दैट फॉर यू गाइस, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। चले, मेरे ख्याल है पहले गाना सुनते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही है, दिस इज व्हाट आई डू। मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को एंटरटेन बहुत अच्छे से कर सकूं, और दिस इज़ व्हाट आई थिंक एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी यही बहुत बड़ी जीत होती है। और म्यूज़िक जान डाल देता है किसी भी महफिल में, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्जॉस्टेड जो कि सूरत हाल हमने कोविड की गुजारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ दिनों में ईद के बाद जिस तरह से सूरत हाल हमारे सामने है कि इंशाल्लाह जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से इस दफ़ा रोक दिया गया, जो पहले हुआ था लास्ट ईद पर हुआ था, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम ईद के बाद मुकम्मल तौर पर जो है इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद घर घर के साथ। हम घर में तो खैर मौजूद नहीं हैं, लेकिन बड़ी खुली एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तहजीब रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं और ईद मिलन पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसर नकवी साहब से बात हो रही थी, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि नकवी साहब माशाल्लाह इतना अरसा आप इस प्रोफेशन के साथ रहे हैं, जुड़े रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो सूरत हाल गुजरी है हमारे सामने और इस तरह की ईद पहले कभी देखी, क्या सूरत हाल है, किस तरह से आपने अपने आप को महफूज रखा है इस सारी सूरत हाल में? अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा है और महफूज इसी तरह आप अपने आप को रख सकते हैं कि एहतियात करें। और एहतियात यही है कि आप मास्क पहनें और हाथ जो हैं वो बार बार धोएं, कई बार धोएं और 20 सेकंड तक साबुन जो है वो आपके हाथों पर लगा रहना चाहिए। ये तो एक आम मैसेज है जो हर जगह से आ रहा है। बाकी ये जो 2020 की जो ये बकरीद है, ईद उल अज़हा, ये मैं समझता हूँ कि ये आम सालों की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ यूँ है कि इस बार हम उस तरह खुल के नहीं मना सकते। ईद के दिन सबसे बड़ी एक्टिविटी जो होती है लोगों की, ख़वातीन हों या मर्द हों, गले मिलना और नमाज पढ़ना और साथ साथ बैठना, और उससे ज़रा थोड़ा सा आपको एतराज़ करना पड़ेगा कि ज़रा थोड़ा सा और मार्केट्स में जिस तरह से इकट्ठे जाते थे क्राउड और शॉपिंग कर रहे हैं और वो चल रही है आखिरी दिनों में। बकरा ईद ऑब्वियसली है, तो जो बकरा मंडी और उस तरह से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई शहरों में। वो यही है ना कि लोग एहतियात नहीं करते। एहतियात अगर करें तो मेरा ख्याल है कि हम 2-3 महीने पहले ही हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते थे। चाइना ने भी तो किया है ना, सही, वो एहतियात करके ही किया है और मुकम्मल लॉकडाउन करके। और अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन कर नहीं सकते। हमारी इकनॉमी जो है वो मईशत, वो इस बात की हमें इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए ये जो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो इसमें यही है कि हम थोड़ी सी एहतियात करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर से बाहर निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें। मेरे ख्याल है अब इसको तो लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए ना कि एक सूरत हाल है और खुशियाँ तो मनानी है ऑब्वियसली। देखें अब खुशियाँ मनाने से तो कोई नहीं रोकता, वो तो मनानी चाहिए। जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, गैदरिंग भी हो रही है, लेकिन गैदरिंग में भी उन SOPs का ख्याल रखा जा सकता है जिस तरह से हमने रखा हुआ है इस वक्त हमने। लेकिन मैं यही कहने वाला था कि जैसे आपने ये आउटडोर प्रोग्राम किया है, तो इस तरह के अगर प्रोग्राम हो तो उसमें कोई और ये तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप खुली फिजा में रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इस तरह की कोई, बल्कि डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या खाया है, क्या स्पेशल डिश है ईद की आपकी जो कि फरमाइशी तौर पर बनती है घर में? बस अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ रिश्तेदारों की तरफ से गोश्त आ गया था क्योंकि हमने खुद तो कुर्बानी की नहीं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मंडी जाना और ख़ास तौर पे मेरी उम्र के लोगों को, मेरा एक दोस्त रहते हैं कनाडा में, सलाउद्दीन दुरानी, तो मेरे हम उम्र हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि बहर तो नहीं मैं आंदा। अच्छा मैं कि कहीं मेले जरूर ना 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 ख्याल करें, कोरोना जड़ा है तेरे मेरे कीते आया मैं जी अल्लाह पाक महफूज रखे तमाम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, बस एहतियात ही इसका एक जरिया है। अच्छा ये बताएं, बच्चे लड़ते होंगे जब बाहर जाते हैं, सबसे ज्यादा कौन लड़ता है घर में आपसे कि बाहर नहीं जाना? अव्वल तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा बड़ा बेटा कनाडा में होता है, बेटी मेरी की शादी हो चुकी है, छोटा बेटा लाहौर होता है खैर से अपने जॉब पे, तो घर में हम एक दूसरे के साथ लेकिन ये है कि लड़ने के लिए मियाँ बीवी माशाल्लाह आपके साथ काफी ज्यादा वो है कि बाबा ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। ये टेलीफोन पे हमें डांटता रहता है दोनों। ये चीज़, ये मेडिसिन लें आपने, वो फलान चीज़ ली आपने, बाहर तो नहीं गए, आप ना जाएं। आप बताएं डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी, आप डॉक्टर हैं, कैसे ख्याल रखती रही हैं अपना, और ख़ास तौर पर किचन में गई हैं आप? पहले तो ये बताएं, किचन में गई हैं? बिल्कुल। सिर्फ चक्कर लगा के आ गई हैं? नहीं, चक्कर भी लगाया, कुछ और थोड़े बहुत काम भी किया। मतलब क्या किया है? बर्तन उठा के रख दिए होंगे, सैलेड बना लिया या मम्मा के साथ थोड़ी हेल्प कर दी, क्योंकि खाना घर में मेरे हाथ का तो कोई नहीं खाएगा। वजह क्या है? टेस्ट। के साथ हेल्प क्या करती हैं आप? कटिंग में या कुछ उन्होंने कहा ये दे दो, ये बर्तन लगा दो, या चूल्हा जला दिया।
ऑब्वियस वो भी बिल्कुल। सही। कभी कभी ऐसा भी होता है, चूल्हा जला लाइट दो, मैं जला बहुत दी, बिजी हूँ, पंखा चूल्हा चला जलाओ। दिया, अंदर का एग्जॉस्ट नहीं चल रहा तो वो चला दिया, हाँ, इससे ऐसे- ज्यादा कोई ऐसे। काम नहीं करना। नहीं, जो वो कहे मैं वो कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती, ना वो इजाज़त देती हैं कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा और कोई नहीं खाएगा। सही। बहुत इशू मुझे करने में मतलब कोई मसला आपका नहीं है। ज्यादा उसमें मुझे हाथ इसमें इन्वॉल्व नहीं कोई- किया जाता कि परी हाथ ना लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। खराब दाम कर आपका दूंगी किसने काम। रखा था, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा। पेरेंट्स ने रखा था। मतलब इसके आपको पीछे एक देखने के स्टोरी बाद ये है, फैसला इसके किया पीछे था? भी एक स्टोरी है, लेकिन वो लंबी हो जाएगी। क्या कहेंगी, ईदी शीदी भी मिली है कि नहीं? इस ईद पे तो कोई ईदी नहीं मिली। इस ईद पे भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं, लेने इधर वाले हमारी होते हैं वो तरफ ले तो कोई लेते नहीं हैं। मिली, ना ली है ना दी है। सही। क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, और जो इधर भी हैं जानने वाले, उनसे इस दफ़ा कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं हम्म, कोविड की वजह से। लेकिन ये है कि घर में सारे जो हम घर वाले मेंबर्स हैं वो उसी तरह ही हमने ईद सेलिब्रेट किया जैसे पहले करते थे, क्योंकि घर में ही रहे हैं ज़्यादातर। सही। डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, SOPs फॉलो किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई मसला नहीं है। तो हमारे घर में वही चीज़ फॉलो हुई है, जो रूल्स एज़ पर ईद रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो हुए हैं। लेकिन ये है कि पार्टीज़ नहीं हुई, आना जाना होता था, सुबह सुबह आ जाते थे लोग सही। ईद की नमाज के बाद, और वो बहुत अच्छा एक बड़ा मज़ेदार एक माहौल बनता था। उससे थोड़ा सा कोई गेट टुगेदर नहीं किया? नहीं, नो गेट। कोई चांद रात पे होती थी, या ईद से इस ईद पे एक दिन हम्म। पहले सारे मिलते थे, प्लानिंग्स होती थी, दूसरे दिन बारबेक्यूज होते थे रात को। सही। अब तो भी वो तमाम सारे चीज़ों का दोपहर को mixing चल साथ रहा है खाना सीन। खाती थी 2-3 फैमिलीज, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। हम्म। लेकिन ये है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा। ये ईद आपकी माशाल्लाह शादी के बाद बिल्कुल पहली बिल्कुल। बकरा ईद होगी। छोटी मेरी ईद तो दूसरी गुजारी, है। हाँ छोटी दूसरी। ईद गुजारी, हाँ। नहीं बकरा कुर्बानी की ईद। ये अच्छा अच्छा, ये इस्लाह मेरी की है नकवी साहब ने, और बड़ी सही इस्लाह की है कि कुर्बानी की आपकी पहली ईद है ना। जी, कैसी रही है ये? ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह रही है जी। ईद जिस तरह एंजॉय ईद को करते हैं सही। उसी तरह किया, मगर ये है कि घर के अंदर किया है अच्छा। और बाहर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोविड है। देखिए, आपने ये नहीं सोचा होगा, आपकी शादी हुई माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से शादी हुई। जी, जी। मैं भी आया था आपकी शादी जी जी पे। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें भी है मेरे पास, बिल्कुल, एविडेंस भी है। बिल्कुल, एविडेंस के लेकिन तौर पर उसके होंगे। फौरन बाद कोरोना आ गया, जी जी। क्या वजह है? इसके बाद कोरोना आ गया, ये मुझे भी नहीं समझते कि क्यों आया, क्योंकि ये उसने कहा होगा कि दूसरों की तरह सादी तरीके से शादी हो जाए, जो खर्चा लंबा खर्चा ना वो ना हो। आपने बहुत खर्चे कर दिए थे, इस वजह से जो है कोरोना ने भी कहा है कि आइंदा मैंने इतने खर्चे सर वाली शादी शादियां नहीं एक ही दफ़ा शादी होती है, तो खर्चा कर देना चाहिए, सही है। अच्छी होनी चाहिए। अब अगर कोविड में आ जाती तो फिर इसका मतलब सादा होती, फिर खर्चा ना होता। अब जिन लोगों की हो रही है इसमें, जो लोग कर रहे हैं वो सादा कर रहे हैं, उनका खर्चा बच रहा है शादी की वजह से। ये असल जो बात थी वो यही थी कि शादी ऐसी की, इतनी माशाल्लाह धूमधाम से शादी हुई, और उसके बाद फ़ौरन यही पता चलता कि कोरोना आ गया है, और उस तरह की तमाम शादियों पे पाबंदी लग गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और गपशप का सिलसिला जारी है, म्यूज़िक भी साथ साथ चल रहा है, और हम आते हैं इस साइड पर। आपसे बात कर रहे थे, ईद गुजारी है आपने, अभी आप क्या पूछ रही थी, कौन सा फार्मूला है अच्छी लाइफ गुजारने का, जो ख़ास तौर पर शादीशुदा हजरात हैं उनके लिए? अंडरस्टैंडिंग का। देखें, सबसे बड़ी बात होती है कपल के दरमियान में कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है ना। सही तो है। कोविड ने जहाँ बहुत नेगेटिव अपना इम्पैक्ट छोड़ा, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी छोड़ी है कि आपस में एक दूसरे को समझने के लिए इनको टाइम मिला, एक दूसरे को स्पेस देने के लिए इनको मिला कि कौन सी चीज़ किसकी अच्छी है, कौन सी चीज़ किसकी बुरी है, आप एक मैनेज करें। अच्छा नकवी साहब, आप बताएं, आप जो है बीच में कह रहे थे कि जो पिक्चर नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है, उसके पीछे जो बिहाइंड द पिक्चर है वो कुछ और है, वो क्या है? देखें, डॉक्टर साहिबा जो बात कर रही थी ना, वो कर रही थी निसाबी बात, सही। एकेडमिक जो गुफ्तगू होती है। प्रैक्टिकल बहुत ही मुख्तलिफ है। अच्छा। अभी वो जिस सिन्फ को मजलूम बता रही थी कि वो तो बेचारी है और बेचारी है और बेचारी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अपनी ज़ाती आपको मिसाल देता हूँ कि मैं दिन में कम से कम 10 बार सही। कहता हूँ ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये फार्मूला है? ये हाँ, ये फार्मूला ये मतलब तमाम जो शादीशुदा हजरात हैं वो पल्ले से बांध लें। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अकेले ही होते हैं, काम वाली आती है तो वो काम वाम करके चली जाती है, तो उसमें फिर जाहिर है 3-4 महीने एक दूसरे को मुसलसल देखते रहना बड़ी हिम्मत की बात है।
डॉक्टर साहिबा ये आप तो अब ये बात कर सकती हैं। बात अच्छा, पे वैसे आप- ये प्रोग्राम भी घर पे आपके देखा जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। उसके बाद भी ऑल इज वेल देखिए, चल जाएगा। हाँ मैं तो यही ऑल इज वेल ही करूँ। मैं और क्या कह सकता हूँ। सूरत हाल तकरीबन ऐसी है, हर घर की यही सूरत हाल है। मानता कोई नहीं है, सही मानेंगे आप भी नहीं, मानेगा अली भी नहीं। सही। देखिए खैर मैं तो अभी इसलिए बचा मान हुआ रहा हूँ, मैं अभी बचा हुआ हूँ, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार? जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की उनके क्या तासुरात हैं? पहले तो अली तासुरात तो बाद में बताए जाएंगे। आप बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं और हमें कब इनवाइट कर रहे हो? वो तो मुझे बता दिया नकवी साहब ने, कोई ज़रूरत नहीं है। तो same मैं तो अभी जो है बड़ों की बात पर अमल करने का सोच लिया, ठान लिया मैंने। आप बताएं अपना, रहोगे। है ना? हाँ। ये नकवी साहब ने कहा सुखी रहोगे, ऐसे ही रहो। मेरे तो वैसे जो है ना काफ़ी नेक इरादे हैं, लेकिन वो कब पाए तकमील तक पहुंचेंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकती। सोचता तो है ना इंसान, ऑब्वियसली कोई बात सोच रहा होता है कि किस तरह का होना चाहिए जो फ्यूचर पार्टनर है उसके बारे में, और कभी कोई ये सोच नहीं आई इस नहीं तरह नहीं, की? बिल्कुल आई है जी, बिल्कुल आई है। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए उसको, और साथ में उसको लविंग प्लस केयरिंग होना चाहिए। खाली इंटेलेक्ट से भी गुजारा नहीं होता और खाली केयरिंग से भी गुजारा नहीं होता ना, सही। दोनों होने चार चाहिए। लोग हो गए फिर। जैसे देखें आज हम ईद मना रहे हैं और हम यहाँ पर रॉयल ऑर्चर्ड में मौजूद हैं, तहजीब रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हमें लाइफ को इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए, गाने भी सुनने चाहिए, म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का पेंडेमिक चल रहा है तो SOPs का ख्याल भी रखना चाहिए, मेरा ख्याल है ना। और जो प्लानिंग आपने की हुई है वो भी करते रहना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत करते ज़रूरी रहना है। चाहिए, क्योंकि आप देखें जब इंटेलेक्चुअल होएगा साथ में केयरिंग प्लस लविंग होएगा तो इज इक्वल टू ना हैप्पी लाइफ। सही सही, ये फार्मूला है ये जी, फार्मूला है, फार्मूला इक्वेशन बन गई है ना सही आपकी, सही, ऐसे कि ही ये तीन चीजें एक साइड पे हो इज इक्वल टू करके हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ होनी तो चाहिए। आप भी अली इसी हैप्पी लाइफ का लाइंस एक पे और सोचें। फार्मूला, आज हमें 2 फार्मूले मिले हैं, एक इस साइड से मिला है, एक इस साइड से मिला है। अब ये डिसाइड करना कि आपने किस फार्मूले पे काम करना है, ये आपका काम है। अली भाई आपसे पूछते हैं, आपका कैसा तजर्बा रहा शादी के बाद? शादी के बाद मतलब शादी का सच बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि बाबा अगर भाई आपकी क्या- शादी को 4-5 साल हो गए हैं सही, तो सच बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर भी नहीं, जाना होता है उसके आपने। बाद तो सच निकलता है, असल सच जो कि 1-2 महीने 4-6 महीने छुपा रहता है। 4-5 साल गुजर जाए तो फिर तो बंदा बोलने नहीं, लग जाता आप है। मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा फिर घर भी जाना होता है ना हाँ बाद में। फिर ये मसला है। नहीं, ये वाला जब आए ना आपको पता चले कि जो है उस वक्त म्यूट कर दीजिएगा या टीवी बंद कर दीजिएगा प्रोग्राम जब चलने लगे, तो आपके पास ये एक सोल्यूशन है इसका। नहीं तो पे लिंक का क्या करेंगे? हाँ ये है। नहीं, इन्होंने बताया ना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मर्द को टॉलरेंट भी होना चाहिए। जितना ये ज्यादा ऑल इज वेल टॉलरेंस जरूरी है। हाँ। आपने भी इसको अपनाया है अपनी लाइफ में? बनाना पड़ता है। इसके अलावा चारा कोई नहीं है। इसके अलावा चारा नहीं है जी। हैप्पी लाइफ का फार्मूला यही है कि मर्द हजरात के लिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो ऑल इज वेल है। बारी साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सर की बात बिल्कुल ठीक है कि ऑल इज वेल। जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि द ओनली थिंग दैट व्हाट आई वांट कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। सही, मतलब मैचिंग अंडरस्टैंडिंग समझने वाली हो ना, मतलब कोई आर्टिस्ट हो। हाँ एग्जैक्टली मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट तो मुझे तो वैसे आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मतलब आर्टिस्ट कोई भी हो, बेशक वो सही। पेंटर है वो हूसोएवर इट इज। ये कब पता चला था कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है? मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि आर्टिस्ट है। अच्छा, वैसे हम सारों को पता चल चुका है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ये तो माशाल्लाह बाई फैमिली। हाँ माशाल्लाह, आपके तो जीन्स में है, जीन्स में ऑब्वियसली बारी फैमिली, बहुत अच्छा नाम म्यूज़िक के हवाले से। तो आप हो और म्यूज़िक ना हो महफिल में थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। मैं चाह रहा हूँ गाना तो सुनने मैं कुछ ठंडी ठंडी हवाओं वाले गाने गा देता हूँ क्योंकि यहाँ ठंडी पे बात हवाएं तो कुछ चल ऐसी रही हैं। चली वैसे गई है। आज शुक्र ये हुआ कि हमें यहाँ पर हवा भी मिली, क्योंकि फिज़ा और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का। गाना सुन लेते हैं। बहुत आला, बहुत मज़ा आया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। बचपन की कोई शरारत याद है आपको? हाँ मुझे वैसे याद है कि मैं बहुत स्टबर्न टाइप का बंदा हूँ। ठीक है, बचपन मेरा बहुत ऐसा गुजरा है कि मतलब जहाँ मैं फंस जाता था मैं फंस जाता हूँ। सही, अभी मतलब तक सुई अड़ गई है तो तो अड़ ऐसी की गई, तैसी ठीक है, है। सुई अड़ गई है ना तो वो अड़ गई। अच्छा। एक दफ़ा मुझे याद है कि पढ़ने से मैं भागता था, एक दफ़ा मैंने अपने आप को ना वॉशरूम में लॉक कर लिया। मेरी टीचर आए बैठे हूँ, मैंने वॉशरूम में लॉक कर लिया। ठीक है, अपने आप को वो दरवाज़ा बजाए जा रहे हैं दरवाज़ा खोल, 2 घंटे गुजारे मेरे वॉशरूम।
ठीक है, फंस गई थी ना सुई कि मैंने अच्छा, नहीं ये पढ़ना कितने आज। दिन तक वॉशरूम में आपने खुद को कैमोफ्लेज किया? मुझे याद है जब तक मेरे सर बैठे रहे हैं ठीक है, मैं वॉशरूम में था, सही। और उसके बाद जब निकला हूँ तो बस फिर उसके मत बाद पूछें। फुल लेटर उसके पेड हो बाद गया। मत पूछें जो मेरे साथ हुई है, वो एक शरारत मुझे आज तक याद है। उसके बाद से फिर कभी ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, मतलब सही। दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई तो रिमेंबर। उसके बाद शरीफ हो गए। अच्छा, शरारतें भी ना मुख्तलिफ टाइम स्पेस के साथ चेंज होती रही हैं। मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा था। आगे चलते हैं, आप बताएं आपकी शरारत, और फिर इधर आऊँगा बाकी लोगों की शरारत। कोई ऐसी शरारत जो याद हो? मैं आपको बता रहा था कि मेरी भी इनसे मिलती जुलती शरारत थी। आप भी ऐसे ही बच्चे थे? हाँ जी। अच्छा, सुई अड़ गई है तो अड़ गई है। नहीं, मैंने किसी और को लॉक कर दिया था। इन्होंने तो अपने आप को किया था। तो हमारा अच्छा, एक वो दूध वाला- आर्टिस्ट हैं, आप जो है ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर आपने उस एनर्जी का जोर उस वक्त भी चलाया जब आप इस सेक्टर में नहीं थे। और लॉक भी तब किया था जब लाइट भी नहीं थी। तो हमारा एक दूध वाला आता था, तो उससे मैं थोड़ा चिढ़ता था। सही। तो एक दिन मैंने उसे लॉक कर दिया, तो वो 2-1 घंटे बेचारा अंदर अंदर रहा। रहा, डोर बजाता रहा, सारे बहुत। उसने किया गया था ऐसा जुल्म? बस मैं चिढ़ता था उससे थोड़ा सा। अच्छा सही, दूध में पानी ज़्यादा मिला दिया तुमने। वैसे मैं उससे चिढ़ता था, तो मैंने उसको लॉक कर दिया। तो सही। और उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद वो चिढ़ने लग गया। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसे जवाब होते हैं। देखें, जब हमारे अराउंड ना मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग हो ना, तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। देखें, एक आर्टिस्ट ने क्या जवाब दिया और एक इंजीनियर ने क्या जवाब दिया। आप बताएं, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है इस हवाले से? मेरी शरारत तो मैंने एक दफ़ा मम्मा के ना 500 उठा लिए बैग से बगैर सही, चोरी बताए। कर लिए? एक दफ़ा वंस सर, उसके बाद दोबारा कभी हिम्मत पड़ी नहीं ना, एक दफ़ा ही काफ़ी था। उसके बाद उसकी मैं जो है ना वो काइट शाइट्स ले आई बहुत सारी, और वो जब हमने घर में कदम रंजा फरमाया ना, और मम्मा ने फिर पाइप उठाया ना, सही। वो दिन है और आज का दिन है। फिर मम्मा, आपको पैसे पतंग उड़ाई चाहिए? आपने? क्या लेने गई थी आप? उस वक्त ना बहुत बसंत का और इसका बड़ा फैशन हुआ करता था। हमारे सही। बचपन की बात है, हर कोई जब देखो तो मुझे पतंगे उड़ानी आती हैं, मतलब मैं बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हूँ। मतलब ज्यादा बड़ा आपकी कभी तो ऐसा तो नहीं मैं हुआ? उड़ा लेती हूँ। हाँ, तो कोई उसके ऐसा साथ मतलब आप खुद नहीं गई आगे? नहीं, कभी मैं खुद ऐसा नहीं हुआ कि रोकना पड़ा हो, डोर को दोबारा खींचना पड़ा हो कि आप वापस आ जाए? नहीं, मैं कभी खुद तो नहीं गई। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मम्मा ने मारा ना पाइपों से, ओए होए सर, वो दिन है और आज का दिन है। सही। मैं मम्मा से कहती, मम्मा आपको पैसे चाहिए? चाहिए तो मुझे बताएं। इसका मतलब है कि वो सही कहते हैं कि वो जो डंडा है वो पीर है वाकई। बहुत ज़रूरी है। आप बताएं डॉक्टर परी, आपकी कौन सी ऐसी शरारत थी जो कि याद रही हो औरों को भी, जिनके साथ की गई थी और आपको भी? अच्छा, मैंने घर में कभी शरारत नहीं की। बाहर तो की होगी ना? बाहर फ्रेंड्स के साथ बहुत शरारतें की हैं, लेकिन ये है कि अभी मुझे मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी नहीं बचपन में। मैं अब ज़्यादा, जब मैंने एडोलेसेंस के बाद मैं बहुत शरारती हुई, जब कॉलेज में गई हूँ उस वक्त तो बहुत शरारतें की हैं। मैं डॉक्टर बनने के बाद आप ज़्यादा शरारती हो मेडिकल गई स्कूल में बहुत की हैं। लेक्चर हॉल्स बंद कर देते थे हम, क्योंकि हमारा पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ इसलिए। बहुत इस तरह की छोटी छोटी, टीचर्स को कभी ऐसा सच बदतमीज़ कभी नहीं रही, लेकिन ये है कि हम स्ट्राइक्स कर देते थे ऐसे ही। पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, यार बोर हो रहे हैं, चलो शुगल करते हैं, तो स्ट्राइक्स हो गई। तो बचपन में ऐसा मैं कभी शरारती फुल टाइम लीडरशिप की है लगता है वहाँ पर आपने? हाँ। अच्छा, कॉलेज में आपने मुकम्मल अपना वो बिठाया हुआ था? बनाया हुआ था, गैंग था हमारा। गैंग बना। कॉलेज में गैंग्स ही होते हैं। ये डॉक्टर वो हैं जो कि गैंगस्टर। सही। क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन हमारे साथ गुजरा आपका? बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। मतलब कि ऐसी जो है ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम शो पे हैं, बस ऐसे कि सारे फ्रेंड्स मिलके बातें कर रहे हैं और ईद का एक जो है ना वो दिन एंजॉय हो रहा है। हो गई थी इस ईद बिल्कुल, के, वो हमने देखें इकट्ठी कर ली दोबारा से। बिल्कुल, गेट टुगेदर्स जो मिस हो गई थी फ्रेंड्स के साथ, तो वो इसी बहाने पूरी इस बहाने हो गई। नकवी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, और एंड में क्या कहना चाहेंगे? आपने आज हमें बहुत अच्छे फार्मूले तो दे दिए हैं और वो हमने अब पल्ले से बांध लिए हैं, सारों नहीं। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये ईद बाकी सालों की ईदों की उससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो उसका ख्याल रखें। एक तो इसको एक दिन गुजरा है तो सादगी से मनाएं,
और अपनी इर्द गिर्द ज़रा निगाह दौड़ाएं। कुछ लोग, कुछ हमसाए, कुछ रिश्तेदार अव्वल खेश बाद दरवेश बिल्कुल पे भी ऐसे ही। अमल करें और उसमें देखें कि किसी कोई ऐसा ज़रूरतमंद जिसको आप अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सही। आप दूसरे को समझें, दूसरा आपको समझे, और हर बात में ये ना कहें कि जी मैंने यूं समझा तो मैं सही था या मैं सही थी। सही। नहीं, दूसरा बंदा भी सही हो सकता है। बिल्कुल, अना की कुर्बानी इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूरी है जी। इजाज़त दीजिएगा, टाइम शॉर्ट है और हम तहजीब में मौजूद थे जो कि रॉयल ऑर्चर्ड में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश जगह है। आप भी आएँ, ज्वाइन करें और एंड हम म्यूज़िक से करेंगे। हसन हमारे साथ हो और म्यूज़िक ना सुने तो ये भी ज़्यादती है हसन। और हमेशा जब भी मैं शो पे आया हूँ एंड मैंने दिल दिल पाकिस्तान पे किया। बिल्कुल जी, और दिल दिल पाकिस्तान हम तमाम मिलकर जो है साथ होंगे आपके।